रेस दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ीक ऑटो मैकेनिक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों मैं आज आपको मोटर बाइक का जो वायरिंग ख़राब हो जाता है, आप टेंशन में रहते हैं यार न्यू वायरिंग है फिर भी इस तरह क्यों हो रहा है। मैं आपको मसला एक बताता हूँ, आपने वो सेट कर लेना है। कभी आपकी मोटर बाइक की लाइट जो कभी नहीं जलेगी, ठीक है ना, ख़राब नहीं होगी। आपने चेंज क्या करना होगा, आप वायरिंग चेंज कर लेते हैं, फिर आप यूनिट चेंज कर लेते हैं, रेक्टिफायर यूनिट चेंज कर लेते हैं, कोयल गुच्छा भी बदला लेते हैं, फिर भी आपकी वायरिंग जो है वो कभी सेट नहीं होती ना। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, आप वो वाला काम करें, कभी आपकी वायरिंग जो है दोबारा कभी बल्ब जलाएगी नहीं। ये 5-2 मिनट की वीडियो है। आप अपनी मोटर बाइक में बहुत अच्छा सा काम सीख लेंगे, ठीक है ना। ये देखें ये एक मोटर बाइक चाइना की है ना, ठीक है ना, CD70 और चाइना बाइक के अंदर यही वाला फंक्शन होता है कि आप जब भी अपनी मोटर बाइक के अंदर ये वाले यूनिट चेंज करवा लेते हैं फिर भी आपकी मोटर बाइक सही नहीं रहती। आप ये कोयल गुच्छा डलवा लेते हैं फिर भी सही नहीं रहती। आपने न्यू वेरिएंट डलवा लिया फिर भी सही नहीं रहती। आपने बल्ब डलवा लिया फिर भी सही नहीं होती। उसका मसला ये होता है कि ये न्यू इलेक्ट्रीफायर एक बाइक लेकर आया, ठीक है ना, ये एक्सल कंपनी का, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा एक्सल कंपनी का, ठीक है ना। ये देखें ये एक्सल कंपनी का ये इलेक्ट्रीफायर है, ठीक है ना। वो बाइक लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि इसमें आप ये न्यू इंस्टॉल कर दें और वेरिएंट जो है वो भी न्यू डाल दें और जो बल्ब जो है वो भी न्यू लगा दें। मैंने उनको बोला कि अगर आपको यही वाला बल्ब और अगर मैं आपको एक टेक्निक के साथ ये वाला तैयार करके दे दूँ तो आप मुझे कितना इनाम देगा, ठीक है ना। मैं आपको उसकी वीडियो नहीं दिखा सकता बंदे की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं उसको दिखाऊँ ना आप हैरान परेशान हो जाएगा कि उसने कितना पैसे लगा चुके हैं। क्योंकि आप जब भी अपनी मोटर बाइक बनवाने जाते हैं तो ये वाला काम करवाते नहीं है, फिर बाद में आप टेंशन में हो जाते हैं कि ये क्या है, हमारी तो वायरिंग जो है लाइट जला देती है या सही नहीं है, या मैकेनिक ने सही नहीं बनाई। इस तरह नहीं होता। जिस मैकेनिक के पास आप जब भी जाओगे वो उस तरह का काम करके दे देगा, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये उसका इलेक्ट्रीफायर है, ठीक है ना, ये ग्रिप है इसकी, ठीक है ना। ये 4 हिस्सों में ग्रिप बांट दी जाती है। एक तो इसके अंदर कभी जिंगाल हो जाए तो दोबारा ये शॉर्ट भी हो सकती है और लूजिंग भी कर सकती है और इसकी वजह से आपका बल्ब जल भी सकता है, ठीक है ना। तो जलने की वजह से आप ये इलेक्ट्रीफायर जो है ना ये वाला आप चेंज करवा लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला ये चेंज नहीं करवाना, ठीक है ना। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, वो वाला आप काम करें, आपको इंशाल्लाह पता चल जाए भी इसमें करना किस तरह होता है, ठीक है ना। ये देखें ये इसके अंदर न्यू इंस्टॉल बल्ब करना है हमने। मैंने आपको दिखाया है अभी किस तरह से इसके अंदर ना लाइट जल रही है, फिर तेज़ होती है, फिर मदम हो जाती है, फिर तेज़ होती है, फिर मदम हो जाती है। ये इसकी वजह एक चीज़ की है, ठीक है ना। इसमें ना इस चीज़ की खराबी है ना इस चीज़ की खराबी है, ठीक है ना। इस बल्ब की खराबी है ना वायरिंग में असल में कोई मसला है। मसला सिर्फ एक छोटा सा है, ठीक है ना। वो मैं आपको हल बताता हूँ, आप ये देखें। अगर आपकी वायरिंग कभी ख़राब भी हो जाती है ना, या उसका ये वाला पुर्जा ख़राब हो जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रीफायर, आपने ये स्पेयर पार्ट से या किसी मैकेनिक से ये वाला लगवा लें तो आपकी लाइट जो है कभी ख़राब नहीं होगी, ठीक है ना। ये आपको 150 या 200 रुपये मिल जाएगा। आप अपनी चीज़ से काम चला लो, वो सही चलेगा, ठीक है ना। क्यों, आप जेन्युइन वायरिंग होती है तो आप उनमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर लेते हैं, बाद में मसला बन जाता है, वो चीज़ जो है बैटरी को सलफ नहीं करती। इनमें 4 ग्रिपें होती है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी होती हैं। इनमें से पहला जो ग्रिप होता है ना, वो पीछे से आती है रेड कलर की, ठीक है ना। उनमें ये बैटरी करके, ठीक है। और जो तीसरी होती है वो एक इनमें अर्थ लगा हुआ होता है, मसल के कभी ख़राब ना हो, ठीक है ना। इनमें अर्थ होता है, ठीक है ना, एक वो होता है और दूसरा जो होता है बैटरी को करंट बैर देने के लिए होता है। इनमें 4 ग्रिपें अभी होगी पूरी, ठीक है ना। आपने इस तरह से लगा लेना जिस तरह ये इसके अंदर सेटिंग है, ठीक है। ये इस तरह की तारें होती है, ठीक है ना। और अगर आप जानना चाहते हैं भी इसमें कौन सी तार किस काम की होती है, वो भी हम आपको बताते हैं। ये देखें इसमें 4 ग्रिपें हैं, ठीक है ना। पहले आपको मैं एक चीज़ टेक्निक बताता हूँ, ये भी बताऊँगा, ठीक है ना। ये आप इंतज़ार हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ भी इसमें ये कौन सी तार किस काम की होती है। मसलन में इसमें करंट या बैटरी या इसमें लोडिंग का करंट और लाइट का करंट किस चीज़ में आता है, ठीक है ना, वो मैं बताता हूँ। ये देखें आपने सिर्फ इलेक्ट्रीफायर चेंज करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रीफायर चेंज करें आपका काम बन जाएगा। अच्छा दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रीफायर चेंज ना करें तो आपको मैं एक तार बताता हूँ। ये देखें या पीछे से एक तार आती है, ठीक है ना। ये देखें ये वाले, इनमें आप सिर्फ अपना करंट चेक करना है भी ये तेज़ है, ऐसा है, ढीलाई किस तरह है। अगर है तो इन ग्रिपों को आप उतार कर न्यू उतारें, इसकी थोड़ी जी ना काट लेनी है, काट के इसको न्यू तरह से जोड़ दे, कभी ये लूजन नहीं होगी, ठीक है ना। आपकी कभी वायरिंग ख़त्म नहीं होगी। आपने इस तरह से काम करना है। अभी देखें ये हमने न्यू स्टॉल लगा दिया, ठीक है ना, ये वाला लगाने जा रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ मसला इस चीज़ का था, ठीक है ना, वायरिंग के अंदर नहीं है। ये देखें ये देखिए इसके अंदर ना इस चीज़ का मसला था, ठीक है ना। अब मैं इसको सिर्फ ठीक करने जा रहा हूँ। आप देखें अभी किस तरह से इसके अंदर लगाई जाती है और क्यों हो पाया जाता है। ये होती है एक मेन चीज़ जो आपकी मोटर बाइक के अंदर ना ख़राब हो जाती है, ठीक है। आप इसको तैयार करें, ये वाली आपकी मोटर बाइक की वायरिंग भी अच्छी रहेगी क्योंकि जेन्युइन वायरिंग होती है, कभी ख़राब नहीं होने वाली होती। लेकिन आप अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप पता नहीं कितने कितने मैकेनिक के पास चले जाते हैं। ये नहीं कहते भी यार कोई ना कोई टेक्निक भी या इलेक्ट्रीफायर चेंज करवा लें या इलेक्ट्रिशियन को दिखा दें या कोई अच्छा मैकेनिक को दिखा दें भी हमारे पास ये मसला क्यों आ रहा है, ठीक है ना। ये मैं अभी चेंज करने वाला हूँ। ये चेंज हो चुका है, ठीक है ना। ये चेंज हो चुका है, ठीक है ना। अब इसको लगा दिया गया है। इसके अर्थ होता है, ये देखिए यहाँ पर आपने अर्थ लगाने होते हैं, ये 2 तारों का, ठीक है ना। ये देखिए इन 2 तारों का आपने इसके अंदर अर्थ लगाना होता है। अगर अर्थ आप नहीं लगाएंगे तो ये दोबारा शॉर्ट हो जाएगा। ये
इसमें आप सोच रहे होंगे इसमें आपने अर्थ क्यों नहीं लगाया, सिर्फ आपको मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। सिर्फ वजह ये होती है, यहाँ पर अर्थ लगा हुआ है ना, उसको ज़रूरत अब नहीं है, इसको ज़रूरत है, ठीक है ना। अर्थ लगाना होता है बॉडी में अभी अर्थ मौजूद है, ये होता है एक क्लिप अपनी जगह पर रखने के लिए इसको, ठीक है ना। ये देखिए इसके अंदर ये वाली चीज़ें इंस्टॉल कर दी गई हैं। आपने सिर्फ इसके अंदर आपने सिर्फ एक बल्ब डालना है, ठीक है। मैं बल्ब डालता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ आपको। कभी भी अब अगर आपकी मोटर बाइक लाइट जला रही है तो इस तरह का आप काम करें, कभी आपकी मोटर बाइक की जो लाइट है वो ख़राब नहीं होगी और आपने सिर्फ 200 रुपये में अपनी मोटर बाइक की लाइट अच्छी बना लें। आपको पैसे अपने ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीडी हो या चाइना मोटर बाइक हो, उसके अंदर मसला यही होता है काफ़ी सारा, ठीक है ना। वायरिंग जब भी ख़राब हो जाती है वो आपकी वजह से होती है। पता है क्यों? जब आप पानी लगाते हैं तो उसको आप खुश्क नहीं करते, खुश्क करना लाजमी होता है। आप जब भी अपनी मोटर बाइक को धुलाई करवाएं तो उसके बाद आप 20 मिनट 10 मिनट उसकी लाइट चला के रखें। क्यों? वो हीट अप हो जाती है, उसके अंदर पानी जो होता है वो खुश्क हो जाता है। जब वो खुश्क होगा तो दोबारा कभी आपकी बल्ब जो है हेडलाइट कभी नहीं जलेगी। इस तरह की आप तकनीक करें, आपके पैसे बच जाएंगे। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल को फॉलो और लाइक शेयर लाजमी कर दें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होगी और आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहेगी। ये आपको समझाने के लिए और पैसे आपके बचाने के लिए ये टेक्निक बताई है हमने, ठीक है ना। हर मैकेनिक आपको इस तरह की टेक्निक नहीं बताता। तो मेरा अगर चैनल आपको अच्छा लगा तो फॉलो और शेयर लाजमी लाइक कर दें। और शुक्रिया और जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखें। रफ़ीक ऑटो मैकेनिक। अस्सलाम वालेकुम।